Hello friends, today we are going to discuss composition of functions. Suppose we have a set A and set B and there is some function f from A to B. Then each element of X A will have unique image f of x in set B, which you may call y also. तो फंक्शन f अगर a to b है तो a के हर एलिमेंट x की एक यूनिक इमेज होगी सेट b में, और b से c एक फंक्शन हो जिसको हम g कहेंगे. देयर इज सम फंक्शन g फ्रॉम b टू c. तो अगर g एक फंक्शन है b टू c, तो ये जो एलिमेंट अब fx है जो कि x की इमेज था, fx जो b का एलिमेंट है इसकी एक इमेज होगी c सेट में, क्योंकि ये फंक्शन g है. तो इमेज कैसे निकालते हैं? g ऑफ fx. तो fx की जो g इमेज है g fx वो यहां पे बनेगी. तो अगर a से b f फंक्शन है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, x की एक यूनिक इमेज fx होगी और ये हर एलिमेंट a में जो है उसकी एक यूनिक इमेज होगी. तो each x of a will have unique image fx in b and each element of b will have unique image in set c. तो होगा क्या? x की इमेज fx है, fx की इमेज g of fx है. तो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे x की जो मैपिंग हो गई है हमारे पास वो g ऑफ fx से हो गई है, यानी कि एक फंक्शन हमें मिलेगा x का हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ जाएगी सेट c में. तो इस फंक्शन को जो a टू c आएगा इसको हम कहेंगे GOF. तो यहाँ पे हमारे पास आया GOF at x is GFX. तो अब इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्मेट में लिखेंगे. तो x की इमेज fx बनेगी, fx की इमेज GFX बनेगी फंक्शन g से. तो एक डायरेक्ट x की इमेज सेट c में बनेगी g ऑफ fx. तो इस फंक्शन का नाम हमने g कंपोजिट f रखा है. तो अब इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं. इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c, then there is a function GOF from a to c. We read it as GOF from a to c and we call g composite f is a function from a to c such that GOF at x is equal to GFX. अच्छा, ये कंपोजिट फंक्शन पढ़ना जरूरी क्यों है? अगर आप कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट्री फंक्शन ही बचेंगे, लाइक मॉड x, 1/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, sin x, tan x, cos x. और नए फंक्शन बनाने के लिए हमें कंपोजिट फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, ये सब कंपोजिट फंक्शन है. तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, इफ f is a function from R to R and g is also a function from R to R defined as f of x is equal to sin x and gx is equal to
x square. Then find GOF and FOG. GOF A to C है तो FOG C to A होगा अगर निकल पा रहा है. Is GOF इक्वल टू FOG. दो फंक्शन तब इक्वल होते हैं जो उनकी ऑल पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होती है. तो अब इसको देखते हैं. GOF क्वेश्चन में ये लिखा होगा फाइंड GOF. तो GOF हमें कहाँ पे निकालना है? X पे निकालना होता है. GOF फाइंड करने का मतलब है GOF की किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे वैल्यू निकालना. तो GOF की हम वैल्यू निकालते हैं पॉइंट X पे. GOF हमारा R2R बनेगा क्योंकि सारी फंक्शन R2R है. तो GFX ये बाय डेफिनेशन हो गया. अब FX क्या है? FX तो हमें पता है यहाँ पे साइन X है और साइन X G साइन X क्या होगा? G ऑफ X मीन्स X स्क्वायर. GX क्या कर रहा है? GX का रोल क्या है? X का स्क्वायर करना. तो अगर X की जगह यहाँ साइन X डालोगे तो साइन X का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो साइन X के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर X. सो दिस इज GOF X. अब हम FOG निकालते हैं. FOG एट X ये क्या बनेगा? इसमें F बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा GX. GX क्या है? GX है आपके पास X स्क्वायर. और अब ये देखो F ऑफ X है साइन X. तो X को जब X स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो यहाँ साइन X स्क्वायर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन X मीन्स X स्क्वायर हियर. तो एज साइन स्क्वायर X आया पहला फंक्शन, दूसरा आया साइन X स्क्वायर. तो ये इक्वल तो नहीं है. तो देयरफॉर GOF एट X इज नॉट इक्वल टू FOG एट X. तो जब X पे वैल्यू सेम नहीं होती, जब उनकी X वैल्यू सेम नहीं होती तो हम कह देते हैं फंक्शंस आर नॉट इक्वल. तो दिस इंप्लाइज GOF इज नॉट इक्वल टू FOG.